फिर महात्मा जी ने आश्रम में कथा का आयोजन किया और जिस दिन कथा का प्रथम दिवस था, मंगलाचरण कर ही रहे थे महाराज जी, उसी समय वहां पर एक इमारत से एक छोटा सा बंदर का बच्चा नीचे उतरता हुआ आया सभा के मध्य में से और भागवत जी को सर्वप्रथम प्रणाम किया और तत्पश्चात जाकर वो जो महाराज जी कथा सुनाते थे उनके चरणों में प्रणाम किया। ये जिन संतों की आंखों देखी घटना है ना, उन्होंने हमको बतलाई है, ये अपने जीवन की सत्य घटना। तो वो कहते हैं उस बंदर ने महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया। महाराज जी ने कहा, क्यों रे, रामदास है क्या? और जो ही ये शब्द बोला है वो बंदर का बच्चा रोने लग गया और रोने लग गया। फिर महाराज जी ने पूछा, क्या सच में रामदास है? तो वो संत बतलाते हैं उस बंदर ने अपने मुख से आवाज निकाली। वो कहता है इस तरह से आवाज निकाली उसने, और तब जाके सारी जनता को प्रतीत हुआ कि सत्य है ये बात कि भगवान के कार्य में विघ्न करने का क्या परिणाम हो सकता है। महात्माओं के वचन कभी असत्य नहीं जा सकते। यदि हम लोग कथा में भगवान के किसी भी पुण्य कार्य में किसी भी प्रकार का यदि विघ्न उत्पन्न करते हैं तो कुछ न कुछ दंड का अधिकारी अवश्य बनना पड़ता है, ये बात पक्की है। तो उन संतों ने बताया जब जब जैसे जो जो वहां कथा होती थी ना, वो बंदर नित्य प्रति आकर कथा में बैठ जाता है। तो देखो, जब परमात्मा ने मनुष्य की योनि दी थी तब तो अपने स्वरूप को पहचाना नहीं, परमात्मा की भक्ति की नहीं, लेकिन आज जब इस मरकट की योनि में है तब पछतावा हो रहा है। अब उसको पछतावा हो रहा है बंदर की योनि में जाकर। तो सुखदेव जी महाराज बतला रहे हैं, परीक्षित, भगवान ने संपूर्ण ब्रजवासियों की रक्षा की इंद्र के कोप से। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ है और माफी मांगने के लिए आया है भगवान के सम्मुख। भगवान से माफी मांगी और भगवान को जो ही दंडवत प्रणाम किया, भगवान ने कहा, इंद्र मैं तुमसे प्रसन्न हूं, आप तुम अपने स्वर्गलोक को जाइए। परीक्षित महाराज पूछने लगे सुखदेव जी से, गुरुदेव, ब्रह्मा जी ने जब भगवान के ग्वाल बालों का हरण किया था तो ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में जो है कि भगवान की स्तुति की थी, परंतु भगवान ने ब्रह्मा जी से बात तक नहीं की। 40 श्लोकों में स्तुति करने के पश्चात भी क्या किया, भगवान ने ब्रह्मा जी से बात नहीं की। और इंद्र ने पूरे ब्रजमंडल पे इतना घोर संकट व्याप्त किया, इतना घोर कि उनकी मृत्यु पे तक बन आई, और तब भी जो है कि भगवान ने इंद्र को माफ कर दिया। ऐसा क्यों? सुखदेव जी महाराज बतला रहे हैं, राजन, भगवान ने कहा ब्रह्मा जी को मैंने इसलिए माफ नहीं किया कि ब्रह्मा जी ने मेरे जो प्रिय ग्वाल बाल हैं, मेरे जो प्रिय गाय बछड़े हैं ना, उनको मुझसे 1 वर्ष तक दूर रखा। उनको मुझसे 1 वर्ष तक दूर रखा। और इस इंद्र की कृपा से यदि ये इंद्र आज जल न बरसाता ना, तो आज ये जो मेरे संपूर्ण ब्रजवासी है ना, 1 हफ्ते तक यानी कि 7 दिवस दिन और रात्रि मेरे साथ में ही रहे हैं। इसलिए मैंने इंद्र को माफ कर दिया। ये जो गोवर्धन लीला है ना, भगवान इससे हमको क्या शिक्षा दे रहे हैं? गोवर्धन लीला का मतलब ये है प्रकृति का संरक्षण। कथा सुनने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने कथा को श्रवण किया
भगवान ने गोवर्धन धारण किया, ब्रजवासियों की रक्षा की और जय जय सिया राम। हर एक कथा से, हर एक दृष्टांत से, हर एक चरित्र से, हर एक भक्त के गुणानुवाद से हमको एक सीख लेनी है। राम जी की करनी और कृष्ण जी की कथनी। राम जी ने जो किया हमको वो करना चाहिए। क्या किया राम जी ने? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। मात पिता गुरु नावहि माथा। भगवान राम क्या करते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। और हम लोग अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? बेटा गुड मॉर्निंग। इस बात की गुड मॉर्निंग, कोई संस्कार नहीं, कोई आचरण नहीं। और जब जीवन में जब संस्कार ही नहीं, शुद्ध आचरण ही नहीं, तो वो गुड मॉर्निंग होगी कहां से? वो सुप्रभात होगा कहां से? राम जी के चरित्र से सीखो ना। प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावहि माथा। सुबह उठकर भगवान अपनी माँ को, अपने पिताजी को, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। क्योंकि ये तो सच है कि भगवान है। क्या? ये तो सच है कि भगवान है, ये सच है मगर फिर भी अनजान है। भगवान तो है लेकिन हम थोड़ा अनजान हैं, उनकी भक्ति से दूर हैं। और क्या? धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। माँ बाप का जो रूप है ना, उस भगवान की पहचान है। तो ये हमको अपने बच्चों को सिखाना होगा। लोग कहते हैं कि गर्भ से सीखकर कोई नहीं आता। अभिमन्यु गर्भ से सीखकर आया था। जानते हो क्यों? गर्भ में रहकर स्वयं से नहीं सीखा। वो इसलिए सीखा कि अर्जुन जो है कि सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ने की कला सुना रहे थे। किसी भी प्रकार से सत्कर्म तो कर रहे थे ना माता पिता। और जब 8 का 24 घंटा हाथ में मोबाइल ले रहा तो बहन भी पैदा होते ही फिर क्या बोलना? उसे तो मोबाइल ही मांगना है। देव दर्शन नहीं, हरि की कथा नहीं, हरि का गुणानुवाद नहीं, भगवान की चर्चा नहीं, जीवन में सत्संग नहीं, तो संतति भला कैसे सत्संगी होगी? महाभारत में वर्णन आता है मदालसा नाम की स्त्री का, जिसने अपने सारे पुत्रों को सन्यासी बना दिया। और जब सबसे छोटा पुत्र उसको भी सन्यास का ज्ञान देने लगी ना, तो राजा ने पैर पकड़ दिए हैं कि रानी, इसको तो कम से कम मेरा राजपाट संभालने के लिए रहने दो। तब उस माँ ने उस पुत्र को ऐसी शिक्षा दी कि बड़ा प्रतापी राजा बना। माँ जीवन में व्यक्ति की प्रथम गुरु होती है।
तो कहने का तात्पर्य है कि हमको हर चरित्र से, हर कथन से शिक्षा लेनी चाहिए। तो गोवर्धन धारण की लीला से भगवान हमको क्या सिखा रहे हैं? गोवर्धन धारण की लीला से भगवान हमको बता रहे हैं कि हमको प्रकृति का संरक्षण करना है, प्रकृति को बचाना है। जीवन का सार यही है, कथाओं का सार यही है कि जीवन में हमारा कुछ, इस जीवन का उद्धार हो, कुछ सीखें कथाओं से। जब आपके बालक का जन्म दिवस आए ना, तो वो मोमबत्ती जला के फूंक मत मारना, उसके जीवन में अंधियारा मत फैलाना। ये पश्चिमी सभ्यता है, हमारी सभ्यता नहीं है ये। हमारे ऋषियों ने तो हमको जन्मदिन में देवताओं की पूजा करने का आदेश दिया है। बड़े सुंदर भाव से ब्राह्मण को आप आमंत्रित कीजिए अपने घर पे, बालक का वर्षफल बनवाइए, भगवान गणेश जी की पूजा, नवग्रहों की पूजा, षोडश मातृकाओं की पूजा, वरुण देवता की पूजा, सप्त चिरंजीवियों की पूजा, भगवान मार्कंडेय जी की पूजा। तो क्यों नहीं होगा जीवन मंगल में? और क्या, हैप्पी बर्थडे टू यू, मोमबत्ती जला के और फिर कहते हैं फूंक मार बेटा। जिसके जीवन में प्रकाश की कामना करनी है, उसके जीवन में पहले ही अंधियारा कर दिया। अरे उसके जन्म दिवस पर हो सके तो एक वृक्ष लगाओ, कहीं ऐसी जगह ढूंढो, कहीं पर वृक्ष लगाओ। कथा में ध्यान रखो, बोल भक्तवत्सल भगवान की। आने जाने वालों को, उनको अपना कार्य करने दो। सावधानी हटी और सावधानी हटी। अगर ड्राइवर गाड़ी चलाने ना आते ना, तो फिर भागवत दुबर हुए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। हाँ, कहने का तात्पर्य ये है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तुम्हारा ध्यान जहां टूटा, वहां कथा की तरंग भी टूटी। फिर उसका दोष मुझे मत देना कि कथा में आनंद नहीं आया। क्योंकि जिस प्रकार से ठाकुर जी कह रहे हैं ना कि कुछ गोपन करी सहाय, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। और श्री राधा जी की कृपा से मैंने गोवर्धन लिए उठाए, ऐसे ही मैं भी आप लोगों की ही कृपा से यहाँ पर हूँ। आप लोगों की जो भक्ति है ना, उस भक्ति का परिणाम है, उसका इस मंच से कुछ कहने को प्रेरित कर रहा है, ये आप लोगों की भक्ति का परिणाम है।